आज हम भारतीय दर्शन के रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन के बारे में कुछ जानकारी करेंगे, अर्थात दार्शनिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के बाद रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन भी वेदांत दर्शन का एक मुख्य अंग है। शंकर की तरह रामानुज भी एक टीकाकार थे। उन्होंने शंकर के अद्वैत दर्शन का निषेध करके विशिष्टाद्वैत को प्रस्थापित किया है। रामानुज ने ब्रह्म को परम सत्य माना है। यद्यपि ब्रह्म एक है, फिर भी उसके 3 अंग बतलाए हैं। पहला ईश्वर, दूसरा जड़ जगत और आत्मा। इसलिए रामानुज के दर्शन का विशिष्टाद्वैत दर्शन भी कहा जाता है। ये दर्शन विशिष्ट रूप में अद्वैत है। रामानुज का जन्म 1027 ईस्वी में दक्षिण मद्रास के निकट पेरम्बटूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव था। रामानुज के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनके पिता का देहांत हो गया। जब रामानुज के मन में वेदांत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, तब उन्होंने यादव प्रकाश से वेदांत पढ़ना प्रारंभ किया। यादव प्रकाश यमुनाचार्य के शिष्य थे, इसलिए रामानुज को यमुनाचार्य के शिष्य का शिष्य कहा गया है। परंतु अपने गुरु से इन्होंने सिद्धांतों को लेकर मतभेद हो गया। श्री यमुनाचार्य रामानुज के गुणों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने रामानुज को भक्ति प्रसार के लिए श्रीरंगम बुलवाया, परंतु रामानुज के वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद यमुनाचार्य जी का भी देहावसान हो गया। रामानुजाचार्य की अंतिम इच्छा के अनुकूल रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। चूँकि रामानुज के हृदय में भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित होती थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र की भक्ति परक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखते समय भक्ति रस की प्रबलता को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। इनका निधन 1137 ईस्वी में हुआ। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में वेदांत सार हैं, वेदांत दीप है, श्रीभाष्य है, वेदांत संग्रह है। गीता पर भाष्य की गणना की जाती है। वेदांत सार ब्रह्मसूत्र का टीका है। इस तरह से हमने भारतीय दर्शन के रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का दार्शनिक परिचय हुआ।